गर्मियों की सुबह थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक भाभी रिक्शा में दिखाई देती है। उसकी आंखें मिर्गनैनी जैसी थी और होठ जैसे रसीले आम। मोहल्ले का बनिया तो जैसे उस पर फ्लैट हो गया था। मोहल्ले के सलमान भाई भी उसे हाय बोलते नजर आते हैं। तभी भाभी रिक्शा से उतरती है और 2 घड़ी सांस लेती है, फिर पलटकर एक घर की तरफ चल देती है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका भाभी के अड्डा पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भाभी का अड्डा पे। हाँ, तो प्रेम कौन सी कहानी सुना रहे हो? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। ये कहानी है एक मूर्ति की, एक ऐसी मूर्ति जिसे भोग चढ़ाना ही पड़ता है, वरना वो अपना भोग खुद ले लेती है। कोलकाता के एक पुराने शांत मोहल्ले में अतीन मुखर्जी अपनी बूढ़ी चाची पुष्पादी के साथ रहता था। अतीन एक सेल्समैन था जो अपनी मां की मृत्यु के बाद से अकेला ही था। वो स्वभाव से बहिर्मुखी था, दफ्तर के बाद क्लबिंग और दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करता था। उसकी दुनिया सामान्य और तार्किक थी, जहां अंधविश्वास या अलौकिक शक्तियों के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन उसकी यह दुनिया जल्द ही एक ऐसे भयावह मायाजाल में उलझने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन अतीन अपने पुराने दोस्त सुबेश की एंटीक दुकान पर गया। सुबेश, जो पुरानी और रहस्यमयी चीजों का शौकीन था, ने उसे एक अजीबोगरीब पीतल की मूर्ति दिखाई। मूर्ति 4 हाथों वाली एक देवी की थी, जिसका रंग गहरा हरा था और आंखें ऐसी थीं मानो वे किसी प्राचीन रहस्य को समेटे हों। एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में एक विचित्र वाद्य यंत्र था। सुबेश ने बताया कि ये मूर्ति उसे एक तांत्रिक मठ के खंडहर से मिली थी और इसे देखते ही उसे अजीब सी बेचैनी होती है। अतीन, जिसे प्राचीन वस्तुओं का शौक था, इस मूर्ति के रहस्यमयी आकर्षण से बच नहीं पाया। उसे लगा कि ये उसके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाएगी और अपनी तर्कवादी सोच के बावजूद उसने वो मूर्ति खरीद ली। मूर्ति को घर लाने के कुछ ही दिनों बाद अतीन की रातों की नींद हराम हो गई। उसे हर रात एक ही सपना आने लगा। वही हरी भरी देवी की मूर्ति उसके सामने आती और एक धीमी, गहरी लेकिन बेहद मांगलिक आवाज में कहती, मुझे भूख लगी है अतीन, मुझे भोग चाहिए। अतीन पसीने से तरबतर होकर उठता। पहले तो उसने इसे सिर्फ बुरे सपने माना, लेकिन जब सपने लगातार आने लगे और देवी की आवाज उसके जागते हुए भी उसके कानों में गूंजने लगी, तो वो घबरा गया। उसने पहले तो देवी के सामने कुछ फल और मिठाई रख दी, ये सोचकर कि शायद इससे उसकी भूख शांत हो जाएगी। लेकिन सुबह जब वो उठा तो भोग वैसे का वैसा पड़ा था। देवी की आवाज अब और भी स्पष्ट हो गई थी, ये भोग नहीं है अतीन, मुझे भूख लगी है, असली भूख। अतीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, दफ्तर में उसका मन नहीं लगता था और दोस्तों से भी दूरियां बढ़ने लगीं। उसके चाचा भावेश काकू और पुष्पादी अतीन की बदलती हालत देखकर चिंतित थे। भावेश काकू, जो तंत्र मंत्र और पौराणिक कथाओं में थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे, ने मूर्ति को देखकर बताया कि ये किसी अज्ञात तांत्रिक देवी का रूप लग रहा है। उन्होंने अतीन को समझाया कि बिना सही विधि विधान के ऐसी देवी की पूजा करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी गलती का परिणाम देवी का क्रोध हो सकता है। उन्होंने एक पुजारी को भी बुलाया, लेकिन पुजारी भी मूर्ति को पहचान नहीं पाया और उसने अतीन को बिना उचित ज्ञान के पूजा ना करने की सलाह दी। लेकिन अतीन, जो अब देवी के माया जाल में फंस चुका था, ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। वो देवी को अपनी माँ कहने लगा था और कहता था कि देवी उससे सपनों में बात करती है। एक दिन अतीन अपनी कार से लौट रहा था जब उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक रहस्यमयी बेघर विधवा पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने अतीन को रोककर भोजन मांगा। अतीन को उस महिला में कुछ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। हालांकि पुष्पादी ने इसका कड़ा विरोध किया। उस महिला का नाम दमड़ी था। दमड़ी के आने के बाद सब कुछ और भी भयावह होने लगा। दमड़ी ने अगले ही दिन देवी के लिए भोग बनाना शुरू किया।
उसने कुछ अजीबोगरीब जड़ी बूटियां, अज्ञात मसाले और कुछ ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जिसकी सुगंध अतीन को पहले तो असहज लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे आकर्षित करने लगी। दमड़ी ने भोग को देवी के सामने रखा और उस रात अतीन को जो सपना आया उसने उसे झकझोर कर रख दिया। देवी मुस्कुरा रही थी और उसकी आवाज में तृप्ति थी। अतीन, तुमने मेरी भूख शांत कर दी, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुबह जब अतीन उठा तो भोग का पात्र खाली था। ये देखकर अतीन दहशत में आ गया, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। उसे लगा अब शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दमड़ी अब हर दिन देवी के लिए भोग बनाती। वो अतीन को भी वही भोग खाने के लिए देती। शुरू में अतीन को वो भोजन बेस्वाद और कभी कभी तो सड़ा हुआ भी लगता, लेकिन दमड़ी के जोर देने पर वो उसे खा लेता। धीरे धीरे उसे उस भोजन की आदत पड़ गई। उसका स्वाद उसे अपनी ओर खींचने लगा, भले ही उसका शरीर उसे खाने के बाद उल्टियां करता। अतीन का व्यवहार तेजी से बदलने लगा। वह पूरी तरह से मूर्ति और दमड़ी के अधीन हो गया। उसने दफ्तर जाना छोड़ दिया, दोस्तों के फोन उठाने बंद कर दिए और अपनी दुनिया सिर्फ उस पुराने घर और उस हरी देवी तक सीमित कर ली। उसकी आंखें धंस गई थीं, त्वचा पीली पड़ गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जड़ता आ गई थी। एक रात पुष्पादी अचानक गायब हो गईं। अतीन को उनकी अनुपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ा। दमड़ी ने कहा वह देवी की सेवा में गई हैं। अतीन ने उसकी बात पर आंखें मूंदकर विश्वास कर लिया। दमड़ी अब अतीन की पूरी देखभाल करने लगी थी, उसे अपने माया जाल में पूरी तरह से फंसाकर। भावेश काकू अतीन की हालत देखकर बेहद चिंतित थे। उन्होंने सुबेश से संपर्क किया, जहां से अतीन ने मूर्ति खरीदी थी। सुबेश ने उन्हें उस पुजारी के बारे में बताया जिसने मूर्ति उसे दी थी। भावेश काकू ने उस पुजारी से मिलने का फैसला किया, ये जानने के लिए कि इस मूर्ति का रहस्य क्या है और अतीन को इस माया जाल से कैसे निकाला जाए। एक शाम जब अतीन दफ्तर से लौट रहा था, हालांकि वो अब शायद ही कभी जाता था, वो एक ढाबे पर रुका। वहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति कृष्णानंद मैत्रा से हुई। अतीन ने कृष्णानंद के अनुरोध पर अपने भोजन का कुछ हिस्सा उसे दिया। कृष्णानंद प्रसन्न हुआ और उसने अतीन को एक नीलम का तावीज दिया। उसने अतीन को सलाह दी कि वो इसे कभी ना उतारे और आश्वासन दिया कि यह उसे मां महामाया से बचाएगा। जैसे ही अतीन ने वो ताबीज पहना, उसके मन में एक अजीब सी स्पष्टता आई। उसे अपनी पिछली हरकतें याद आने लगीं। उसे दमड़ी का भयानक प्रभाव महसूस हुआ और उसे अपनी चाची की अनुपस्थिति खटकने लगी। उसकी खोई हुई तर्क शक्ति धीरे धीरे लौट रही थी। अतीन ने भावेश काकू से संपर्क किया और उन्हें सब कुछ बताया। भावेश काकू ने उसे समझाया कि दमड़ी ही वो मायावी शक्ति है जो देवी के नाम पर उसे नियंत्रित कर रही थी। उन्होंने तय किया कि अमावस्या की रात को वे दमड़ी का सामना करेंगे और मूर्ति के प्रभाव को खत्म करेंगे। अमावस्या की रात अतीन और भावेश काकू ने दमड़ी का सामना किया। दमड़ी ने अपने असली भयावह रूप में आकर उन पर हमला किया। उसका चेहरा विकृत हो गया था, उसकी त्वचा हरी पड़ गई थी और उसकी आंखें वही भयावह चमक लिए हुए थीं जो मूर्ति की आंखों में थीं। वह देवी का ही एक जीवित भयानक अवतार लग रही थी। दमड़ी ने अतीन को ताबीज उतारने के लिए मजबूर किया। जैसे ही ताबीज अतीन की गर्दन से उतरा, वो फिर से देवी के प्रभाव में आने लगा। दमड़ी उसे मारने के लिए उस पर झपटी, लेकिन अतीन ने अपनी बची हुई शक्ति से जमीन पर गिरे नीलम के ताबीज को उठाया। उसने पूरी ताकत से उस ताबीज को दमड़ी के माथे पर छुआ दिया। एक तेज नीली रोशनी निकली और दमड़ी ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, उसकी हरी त्वचा झुलसने लगी और उसकी आंखें धुएं में बदल गईं। वो धीरे धीरे एक काली छाया में बदल गईं और जमीन में समा गईं। अतीन में उस भयानक मूर्ति को उठाया। उसकी आंखें उस हरी देवी की आंखों में मिलीं और उसे लगा जैसे देवी उसे एक अंतिम बार घूर रही हो। उसने पूरी ताकत से मूर्ति को नदी में फेंक दिया। मूर्ति पानी में समा गई और एक पल के लिए पानी में एक हरी चमक उठी और फिर गायब हो गई।
अतीन को लगा जैसे उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वो अब आजाद था। उसने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। अगर आप ये पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो देखिए भोग मूवी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई स्टोरी या अपनी लव स्टोरी एनिमेट करवाना चाहते हैं, आप अपना कैरेक्टर बनवाना चाहते हैं, आप हमसे एनिमेशन सीखना चाहते हैं या आप हमें कुछ डोनेट करना चाहते हैं जिसका यूज़ हम कुछ गरीब बच्चों को ये कोर्स करवाने में करेंगे, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और दिए गए लिंक से हमें कांटेक्ट कीजिए। भाभी की तरफ से बहुत बहुत प्यार आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।